नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त नवाब मलिक को, चूंकि दिवाली अब चली गई है, लेकिन दिवाली का गिफ्ट जो है नवाब मलिक का ड्यू था और ऐसे में उनको जो दिवाली का गिफ्ट है वो मोहित भारती जो है वो देने वाले हैं अपनी तरफ से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम उसी मोहित भारती की बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है और जो आए दिन नवाब मलिक को ट्रोल करते हुए रहते हैं, नवाब मलिक की बयानबाजी पर जवाब देते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, वही मोहित जो है अब उनके लिए उन्होंने दिवाली का तोहफा तैयार किया है। आप भी सोचोगे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अचानक से मोहित का दिल परिवर्तन हो गया या फिर मोहित को नवाब मलिक पर इतना ज़्यादा प्यार आने लगा। तो आपको बता दें कि दिवाली के तोहफे में मिठाई नहीं बल्कि धमाका होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि मोहित भारती ने दिवाली के तोहफे के तौर पर एक बड़ा धमाका तैयार करके रखा है जिसे वो कल सुबह 11 बजे फोड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि मोहित भारती ने एक ऑफिशियल उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि दिवाली का तोहफा कल मेरी तरफ से नवाब मलिक को। साथ ही उन्होंने वहाँ पर टाइमिंग, डेट सब कुछ मेंशन किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि डेट जो है कल यानी 6 नवंबर और वक्त जो है वो 11 बजे सुबह का, और साथ ही जो जगह है वो मुंबई प्रेस क्लब है। और इसी जगह पर, इसी डेट पर, इसी टाइम पर उन्होंने जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जो प्रेस वाले हैं, उनसे वो अनुरोध किया है कि वो आए, क्योंकि यहाँ पर उनके सामने वो एक बड़ा धमाका करने वाले हैं नवाब मलिक को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि नवाब मलिक के लिए ये दिवाली कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है कि हर जगह से उन पर बम और धमाके फोड़े जा रहे हैं। बम और पटाखों की आवाज़ अब उनके कानों तक भी पहुँचने वाली है, क्योंकि पहले देवेंद्र फडणवीस ने बम फोड़ने का आश्वासन दिया था दिवाली के बाद और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को लेकर उन्होंने कहा था कि इसकी जड़ तक वो जाएंगे और मीडिया को साथ साथ शरद पवार को भी इस बात का वो प्रमाण देंगे। जिसके बाद आज नारायण राणे ने भी धमाके की बात की और कहा कि बम जो है वो तैयार रखा हुआ है। अगर नवाब मलिक ने बयानबाजी बंद नहीं की या फिर नवाब मलिक जिस तरीके से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं उसी तरीके से अगर वो बोलते रहे तो बम फट सकता है। तो ऐसे में अभी 2 लोगों ने बम की बात की ही थी कि अब तीसरे व्यक्ति मोहित भारती ने तो बम कल फोड़ने की बात ही कह दी। डेट और शुभ मुहूर्त भी बता दिया कि इस वक्त हम बम फोड़ने वाले हैं और साथ ही इनविटेशन जो है वो भी ऑफिशियली तरीके से सभी मीडिया कर्मियों को दे दिया कि भाई हम बम फोड़ने वाले हैं, आप इस वक्त पे यहाँ पर इस व्यक्ति को लेकर जो है पहुँच जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ये मुद्दा जो है काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है। किस तरीके से अब नवाब मलिक की बयानबाजी पर एक के बाद एक बम फूटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी दिवाली का खुमार अब भी नवाब मलिक की ज़िंदगी में चालू है। यानी दिवाली के बाद भी फुल टू पटाखों की धमाक जो है, फुल टू पटाखों की जो आवाज़ है अब नवाब मलिक के कानों तक और उनकी ज़िंदगी में भी सुनाई देने वाली है। और ऐसे में एक बड़ा धमाका कल होने वाला है जिसका अभी अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है कि आखिर ऐसा कौन सा धमाका है जो होने वाला है। आपको बता दें इससे पहले भी मोहित भारती इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर वो ट्वीट करते हुए नजर आए हैं। नवाब मलिक पर वो काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी देते हुए नजर आए थे। नवाब मलिक ने उन्हें ऑन टीवी जो है धमकी भी दी थी और इस धमकी का जवाब भी मोहित भारती ने अपनी तरफ से एक वीडियो के जरिए दिया था। अब ऐसे में अब मोहित भारती ने नवाब मलिक के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब इस तैयारी के तहत वो एक बड़ा विस्फोट कल करने वाले हैं सुबह 11 बजे। अब ऐसे में लोगों की, खासकर नवाब मलिक की जो धड़कनें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई होंगी कि आखिर उनसे जुड़ा हुआ कौन सा तथ्य अब सामने आने वाला है, आखिर उनसे जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा धमाका होने वाला है जिससे शायद नवाब मलिक के साथ साथ उनका पूरा परिवार हिलता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ अगर ये धमाका जिस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा धमाका होने वाला है, तो ऐसे में इस धमाके की गूंज शिवसेना और एनसीपी तक भी पहुँचने वाली है। ये तो पूरी तरीके से तय है। अब आखिरकार अब कल के धमाके होने के बाद शिवसेना और एनसीपी अब भी चुप्पी साधी रहती है या फिर इस गूंज से उनके कान में पड़े हुए पर्दे उठते हैं और उन्हें सुनाई देगा कि आखिर आसपास उन्हें लेकर क्या बातें चल रही है और वो अपनी जुबान का ताला जो है खोलते हैं और सामने आकर कोई बात या कुछ तथ्य रखते हुए सामने आते हैं, या फिर हमेशा की तरह इस पूरे मामले में जो नवाब मलिक है वही बोलते आएंगे और शिवसेना और एनसीपी चुपचाप बैठी देखती रहेगी, तमाशीन बनी रहेगी, मुखबिर बनी रहेगी
या कह सकते हैं कि मुख्य दर्शक बनी सारे मामले को वो देखती नजर आएगी। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार कल कौन सा धमाका होने वाला है और मोहित भारती के हाथ में ऐसी कौन सी हथियार लग चुकी है, ऐसा कौन सा परमाणु बम लग चुका है जिसे वो फोड़कर नवाब मलिक को ध्वस्त करने के फिराक में पड़े हुए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि नवाब मलिक आए दिन बयानबाजी करके दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं, दूसरों के लिए खड्डा खोदते रहते हैं। हवाई आप कह सकते हैं अपने हवाई फायरिंग सुनी होगी, ये आपने नवाब मलिक के केस में देखा होगा, वो हवाई बयानबाजी भी करते रहते हैं और हर वक्त उनका यही कहना है कि मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन नवाब मलिक आज तक अपनी बयानबाजी को करने के बाद एक भी प्रमाण पेश नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में नवाब मलिक के बाद जो आप कह सकते हैं कि एक के बाद एक बम फूटने की तैयारी होते जा रही है। अब पहला बम मोहित भारती फोड़ने वाले हैं, अब दूसरी जो बम फोड़ने की बारी है वो कौन सा है, नारायण राणे का है या फिर देवेंद्र फडणवीस का है, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जो नवाब मलिक है उन्होंने पहले समीर वानखड़े को, उसके बाद आपको बता दें कि उनकी पत्नी को, उनके पिता को, उनके बहन को, उसके बाद जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस को, उनकी पत्नी को, बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को, कई सारे लोगों को, यहाँ तक कि अब तो SC/ST आयोग के अध्यक्ष अरुण जी को भी, अरुण हालदार को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। वो सब पर एक तरह से ही बयानबाजी करते नजर आए, कीचड़ उछालते नजर आए, आरोपों के पहाड़ तोड़ते हुए नजर आए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो पत्थर, वो जो गमला दूसरे के सिर पर फोड़ रहे हैं, वही गमला उनके सिर पे भी फूटने वाला है और वो भी बहुत जल्द, इतनी जल्द कि वो दिन कल ही है जब सबको पता चल जाएगा कि आखिर नवाब मलिक के ऐसे कौन सी राज है जो मोहित भारती के हाथ लग चुके हैं और इस राज का खुलासा मोहित कल सुबह 11 बजे करने वाले हैं। अब सबकी निगाहें इसी राज पर, इसी बम विस्फोट पर जो है पड़ी हुई है कि आखिर कौन सा धमाका कल होने वाला है। आपको बता दें कि नवाब मलिक की एक पुरानी आदत है, वो हर मामले में व्यक्ति को खींचते हुए नजर आते हैं, उनके परिवार वालों को खींचते आते हैं और खासकर जहां उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए वहां पर भी अपनी बातों को लेकर टांग अड़ाते हुए नजर आते हैं। और इस बार उनकी टांग के साथ साथ उनके करियर, उनके रेपुटेशन पर भी बड़ी चोट हुई है और उनके परिवार वालों के भी कच्चा चिट्ठा जो है सबके सामने आ चुका है, चाहे वो उनके दामाद से जुड़ा हो या फिर उनके बेटे से जुड़ा हो। और जहाँ पर वो दूसरे के तार ड्रग माफिया से जोड़ते हुए नजर आए थे, वहीं इनके तार जो है ड्रग माफिया छोड़िए अंडरवर्ल्ड के साथ और 26 से 11 जैसे आतंकवादियों के साथ भी जुड़ने लगे हैं और इसमें इनके बेटे का नाम भी शामिल है। और ये भी तथ्य सामने आ रहे हैं कि इनके बेटे ने कई सारे फर्जीवाड़ा चीज़ें की हैं और इसके अलावा ये बात तो किसी से नहीं छुपी है कि नवाब मलिक के पास किस तरीके से 3,500 करोड़ की बेनाम संपत्ति है जिसका बेवड़ा जो है वो आज तक कभी किसी को नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में नवाब मलिक जो कई सारे सवाल दूसरों से करते नजर आ रहे हैं, वही नवाब मलिक अब अपने ही सवाल के घेरे में, अपने ही सवाल के चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और वो अभिमन्यु तो है नहीं कि वो चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे, चक्रव्यूह में जो है वो गंदे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका हर किया गया बयानबाजी, हर किया हुआ एक कमेंट, चाहे वो जाति पर हो, चाहे वो कास्ट पर हो, सिटीजनशिप पर हो, सब कुछ अब उन पे बैकफायर होता हुआ नजर आ रहा है। और यही नहीं, अब उनके हर कमेंट का, हर बयान का अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है, चाहे वो समीर वानखड़े की तरफ से हो, समीर वानखड़े के परिवार की तरफ से हो, बीजेपी के नेताओं की तरफ से हो या फिर किसी और प्रवक्ता की तरफ से हो। और ऐसे में उनके साथ साथ अब शिवसेना भी इस पूरे मुद्दे में लपेटती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ एनसीपी भी इस पूरे मुद्दे में लपेटते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर भी अब कई सारे सवाल किए जा रहे हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया, अभी तक उनकी तरफ से चुप्पी साधी हुई है। कई सारे सवाल यहाँ भी खड़े होते हैं कि आखिर मंत्री पद पर विराजमान मंत्री इस तरीके की तकियानुसी, इस तरीके के बेफालतू के बयानबाजी कर रहे हैं और इसके साथ ही उनके जो हाईकमान है वो चुपचाप बैठे हैं और इस पूरे मामले का, इस पूरे मुद्दे का जो आप कह सकते हैं कि आनंद लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। ना उनकी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है, ना वो नवाब मलिक को रोकते हुए नजर आ रहा है, ना वो इसको लेकर कुछ भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शांति बनाई रखी है। तो वहीं नवाब मलिक जो है वो फुसकी बम छोड़ते हुए नजर तो आए, लेकिन अब उनके ऊपर एक बड़ा बम फूटने के लिए तैयार बैठा है जो कि कल फूटने वाला है। नारायण राणे ने भी उन्हें खुली चेतावनी दे दी है और साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने तो उन्हें इस चेतावनी के बारे में बहुत पहले ही कह दिया था कि दिवाली के बाद ये फटाके जो है, बम जो है वो फूटेगा ही।
अब ऐसे में जहां पर नवाब मलिक अपने तरफ से सारे तथ्यों को रख कर अपनी तरफ से बयानबाजी को करते हुए दूसरों को गलत ठहराते हुए नजर आए, उन्होंने एक बार भी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं की कि आखिर मैं जब किसी के लिए खड्डा खोद रहा हूँ, जब मैं किसी के लिए कुछ कह रहा हूँ, तो जब मेरी पोल निकलेगी तो वो कहाँ तक जाएगी। और वो ये शायरी भी करते हुए नजर आते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। ये बात तो उन्होंने सही लिखी थी, क्योंकि जहाँ पे आर्यन खान का मुद्दा था और बात वहीं से उनकी दामाद की निकली, और आज देखिए नवाब मलिक उनके बेटे, सारे लोगों के कच्चे चिट्ठे जो है इसमें खोले जा रहे हैं। तो बात निकली थी और दूर तलक भी गई है, और आगे कितनी दूर तक जाएगी ये भी आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि नवाब मलिक जिस तरीके से सारी चीज़ों को अपनी तरफ से मोड़ते हुए नजर आए, बॉलीवुड से जो है सबका ध्यान दूसरी तरफ भटकाते हुए नजर आए, तो ये दो ही कारणों से हो सकता है, या तो मंत्री जी का दिमाग खराब हो चुका है, या फिर मंत्री जी जो मेन मुद्दा है उससे मीडिया को और लोगों को भटकाना चाहते हैं। और दोनों ही मामले में नुकसान उनके ही पल्ले पड़ा है, दोनों ही मामले में नुकसान उनके हाथ ही चढ़ रहा है। और ऐसे में अब उनके नुकसान का जो बेवड़ा है, इनके जो नुकसान का जो लिमिट है वो कितना ज़्यादा होने वाला है, ये तो कल ही पता चलेगा, जब मोहित भारतीय अपने तरफ से जिस बम की बात कर रहे हैं वो उसे फोड़ेंगे। और आखिर नवाब मलिक से जुड़े हुए कौन सा ऐसा राज सामने आने वाला है कल, और वो कितना ज़्यादा नवाब मलिक के करियर को, पॉलिटिकल करियर, उनके मंत्री पद या फिर कह सकते हैं कुर्सी को हिलाने वाला है, ये भी कल ही साफ हो पाएगा। अब इसी के साथ आपको बता दें कि यही नहीं, मोहित भारतीय वो व्यक्ति भी है जो कि जब से नवाब मलिक की बयानबाजी शुरू हुई है वो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए। उन्होंने हर चीज़ को लेकर, हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो आर्यन के मुद्दे को लेकर बात हुई हो, या फिर चाहे वो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर बात हुई हो, या फिर समीर वानखेड़े की पत्नी ने जिस तरीके से समीर वानखेड़े के कपड़ों पर उठाए गए सवाल का जवाब दिया है वो हो, वो हर चीज़ पर रीट्वीट करते हुए, ट्वीट करते हुए और अपनी जो बात है उसे रखते हुए, अपनी राय रखते हुए सामने आए थे। मतलब इस पूरे मुद्दे में मोहित भारतीय भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आए, और हर चीज़, हर अपडेट को उन्होंने अपने साथ भी रखा, और उस पर ये भी जो है काफ़ी बड़ी बड़ी टिप्पणियाँ भी करते हुए नजर आए थे। और इसी को लेकर अब एक बड़ा बम फोड़ने का जो बात है उन्होंने कह दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ, जिसे जो करना है वो कर ले। और इसके साथ ही अब दिवाली का तोहफा जो है उन्होंने बहुत ही प्यार से तैयार कर लिया है, और ये दिवाली का तोहफा कल वो नवाब मलिक को अपने ज़ुबान के ज़रिए, अपने बयान के ज़रिए जो है वो देते हुए नजर आएंगे। हमें भी लगा था कि ये दिवाली का तोहफा कुछ दिलचस्प तो होने ही वाला है, लेकिन इतना दिलचस्प होने वाला है ये हमें भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब इस बात की सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही है कि आखिरकार ये दिवाली का तोहफा कितना नायाब होने वाला है नवाब मलिक के लिए, और कितना खास होने वाला है नवाब मलिक से जुड़े हुए और लोगों के लिए, जो कि इस बुरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और चुपचाप इसमें तमाशीन बनकर जो है, मुखदर्शक बनकर इस पूरे मामले में मज़े लेते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस मामले से ऐसा है कि वो अपने आप को कटते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार नवाब मलिक के साथ जिस तरीके से उनके दामाद और बेटे को घसीटा गया है, ये तो समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में कई सारे और नेताओं के नाम भी इसके साथ जोड़ने वाले हैं। और ये जो बीजेपी वर्सेस शिवसेना और एनसीपी होती नजर आ रही है, जहाँ पे बॉलीवुड का ड्रग मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में कई सारे बड़े जो चेहरे हैं बेनकाब होने वाले, और ऐसे में कई सारे ऐसे भी तथ्य, ऐसे राज है जो मीडिया के सामने आने वाले हैं, दुनिया के सामने आने वाले हैं, जो कि कई सारे पॉलिटिकल चेहरों का जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रख देगी, उन्हें बेनकाब कर देगी, और ड्रग माफिया का जो सच है वो रोशनी में भी आते हुआ नजर आएगा। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? ऐसे में मोहित भारतीय के इस धमाके को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा राज मोहित भारतीय के हाथ में लग गया है जिसका विस्फोट वो कल 11 बजे करने वाले हैं? तो इस मामले में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।